नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सवेरे ही अंदेशा जता दिया था कि यस आज मार्केट में काफी अगर जो है 24,500 की रैली टूटती है तो उसके बाद में फिर संभाल नहीं मिलेगा, तो हम ऊपर जाने की सोच रहे हैं, उसके बाद में नीचे जाएंगे। आई थिंक कि सबको सरप्राइज करने वाला ही आज का मार्केट का एक्शन और मूव रहा है। आई होप कि गुजरात बंधु सर ने पक्का एक चौका आज लगाया ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। मैंने कल आप लोगों को इसलिए नहीं दिया कि मैं बोला चलो ठीक है उसके बाद में जाने दो, कहीं ना कहीं तो ये तो अभी जाना तो है ही है। और उस पर हमने जो हमारी गवर्नमेंट अभी अभी सारे लोग कई सारी चीजें बताएंगे, बोलेंगे कि हाँ ये सेबी का ये है, फलाना है, ढमकाना है, ये है वो है, लेकिन जो मेन रीजन है उस पर भी मैं आता हूं। एक तो उसमें हमारी जो सरकार भी है और दूसरा उसके बाद में इन्वेस्टर्स का रुख कहां पर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन और उसके बाद में सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, फिर उसके बाद में फिर आगे चर्चा करते हैं। मार्केट का हाल तो आप लोग मेरे से अच्छे से देख रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने दिन भर तो मार्केट पर निगाह बनाई होगी। मैंने भी 2-4 बार तो अच्छे से बनाई थी, उसके बाद में फिर पता लग गया कि हाँ ठीक है जाने वाली है तो जाने दो, अच्छी बात है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत आज हमने भी उसके बाद में ज्यादा तो नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत जरूर हमने भी आज हाथ आजमाया है, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को कॉल इसलिए देना नहीं बनता था क्योंकि जिनको जिनको थोड़ा सा मतलब जो है ये रहती है उन्होंने पक्का देख लिया हुआ है, इतने दिनों से देख रहे हैं। दूसरी बात यार, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि एसईओ वगैरह भी मैं अपना ठीक से जो है इसके लिए जो है करता होता नहीं हूं, उसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करता हूं। पहली चीज तो एक बात ये बता दूं आपको। दूसरी चीज आपको एक बात बताऊं कि चाहे उसके बाद में सीधी सी बात है कि मैं ज्यादा फोकस करता हूं कंटेंट पे, उसके मटेरियल पे, और उसके बाद में ये बाकी चीजें तो होती रहेंगी, वो जब भी होगा तो उसके बाद में तब देखी जाएगी। तो सबसे पहला मेरा फोकस इन चीजों पर रहता है, नंबर 1। दूसरी चीज इस पर मैं समझता हूं कि बेस्ट ऑफ द टाइम है इन चीजों पर कि उसके रेदर देन जानकारी इकट्ठी करने में टाइम लगाइए। चलिए ठीक है, अभी आपका समय न व्यर्थ करते हुए सीधी सी बात शुरू करते हैं। निफ्टी 50 आपको पता है ये तकरीबन 1.5% के आसपास टच कर गई है और ये 24,336 तो 24,336 के लेवल पर गई है। उस पर आपको विस्तृत अभी चर्चा करेंगे। संशय और बड़ा हंसी आ रही है मुझे कि लोग कैसे ट्रैप हुए हैं। आप देखिएगा उस समय के वीडियोज को जो कि हमने बोला था कि हाँ ट्रैप आप नहीं होना, ठीक है ना। मार्केट को ट्रिगर की जरूरत है, ट्रिगर ऊपर ले जाएगी नीचे ले जाएगी वो भी आपको, तो ट्रिगर क्या आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। सेंसेक्स आपका ये भी तकरीबन उतना ही डाउन हुआ। निफ्टी बैंक आपका धड़ाधड़ टूटा है, सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक आज गया है और उसका श्रेय जाता है हमारी एचडीएफसी को, ठीक है ना, क्योंकि टॉप का आपको पता है बैंकिंग सेक्टर की लीडर है एचडीएफसी। आईटी में भी आज रही है लेकिन उतना दबाव नहीं रहा है, लेकिन रहा है, आईटी में भी दबाव रहा है। स्मॉल करो और मिड कैप में सबसे कम दबाव रहा है, ठीक है ना। वहीं पर ही अगर बिकवाली की बात करें कि हमारी मार्केट ने घुटने कहां टेके हैं तो 6,409 करोड़ आपके एफआईआई ने बिकवाली करी है, 2,706 करोड़ डीआईआई ने खरीदारी करी थी। तो आपको हमने बहुत सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दिया था कि यस आपका कहां कहां पे वीकनेस आ रही है, क्योंकि डीआईआई कब तक वैसे है लड़ने के लिए, अभी डीआईआई के पास है एफआईआई से, लेकिन अभी उसके बाद में अब देख लेते हैं क्रमवार इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको एक बात बताऊं, नवंबर की लास्ट ट्रेडिंग आप याद करिए। जब आपका नवंबर लास्ट ट्रेडिंग में आपकी मार्केट ने जब अप किया था तो ये 24,350 पे, उसके बाद में इसने फिर डिप लगाया, 23,900 पर गई, फिर उसके बाद में अपने लेवल को इसने बचा लिया है और इतना वोलेटाइल रही है। 5 दिसंबर का आपको याद होगा जब आपको मेरे ख्याल से उस दिन हमने बताया भी था कि आज के जैसी वोलेटाइल मार्केट तो मेरे को नहीं दिखी है। इतना वोलेटाइल थी कि सारे ट्रेडर्स के हाथ पैर फूल गए थे उस दिन। और उस समय हमने 2 अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनियों का भी नाम लिया था, चेन्नई के एक लड़के का भी नाम लिया था, उसको कितना पैकेज दिया था उसका भी नाम लिया था आपको। ये सारी चीजें मेरे को याद है, मैंने 5 नवंबर को आपको बात बताई थी। तो उसके बाद में आपकी मार्केट ने वहां से लेकर के और 13 ट्रेडिंग सेशन टोटल मिलाकर के जो लास्ट का था वहां से लेकर के 24,800 का लेवल क्रॉस करने वाली थी। आज बहुत लोग इसमें झूम रहे थे, बोला कि भैया 24,800 का लेवल क्रॉस करेगी और उसके बाद में फिर मजे काटेंगे। लेकिन सवेरे इस पोर्टफोलियो पर हमने बोला था कि इसको मैं वीडियो में क्यों बीच में डाल रहा हूं। जिसने पूरा वीडियो सुना होगा वो पक्का जान गया होगा, ठीक है ना, कि क्या गुल खिला रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या गुल खिला रही है, आज क्या होने वाला। मैंने हिंट भी दिया था कि यस कि मतलब इसको मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि वो डालना थोड़ा सा
ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, वो ठीक नहीं होता है। इन चीजों को डालना थोड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन जो पूरे को सुनेगा वो कहीं ना कहीं तो समझ जाएगा, सचेत हो जाएगा और इन चीजों को कर जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं बोलना चाहूंगा, जितना 13 ट्रेडिंग सेशन में कमाया था लोगों ने, आज वो क्या हो गया, इसको हमारे गुरुजी क्या बोलते थे, भेली। भेली किसको बोला जाता, गुड़ को। वो एक सिंबल होता है जीरो का, तो आपको मिल गया आज भेली, ठीक है। मजाक में बोलते थे बेटा आज तुमको भेली दूंगा मैं, ठीक है, तो आज मिला है भेली। तो भेली कोई बात नहीं, मार्केट में ऐसी जो है भेली मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और कोई ऐसी रैली भी नहीं आई थी जिसका हम लोग जश्न मनाए, थोड़ा सा पोर्टफोलियो ग्रीन में गया था, इतने दिन की हमें सांत्वना मिली थी, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब मार्केट जाती भी तो कैसे ऊपर जाती, जब दिग्गज शेयर्स देख लो सारे के सारे पिट रहे हो, जिसमें टीसीएस आपका पिट रहा हो, रिलायंस आपका पिट रहा हो, एचडीएफसी में बुरी तरीके से भसड़ मची हुई हो, हाँ, आपका भारतीय एयरटेल ले लो, नेशनल ले लो, एचयूएल ले लो, सब पिट रहे थे, बुरी तरीके से पिट रहे थे। तो उसके बाद में जो अच्छे अच्छे शेयर थे वो पिट रहे थे, तो मार्केट को संभालेगा कौन, ठीक है। अब रीजंस इसके क्या क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब लोग सेबी का एग्जांपल देंगे, सेबी नए नए रूल ला रही है, लोग इसका एग्जांपल देंगे वैसा होगा, लेकिन नहीं, ये आम लोग बताएंगे। मेन बात आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या है, जो 18 तारीख को एफएमसी की मीटिंग होती है अमेरिका में। अब वहां पर बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि भाई रेट कट तो हो ही रहे हैं, अब इनफ्लो कहां कहां पे जा रहा है, बिटकॉइन की बूम देख लो, अब उस असेट में पैसा जा रहा है। सबसे ज्यादा क्रिप्टो में ट्रेडिंग कौन करता है, अमेरिका वाले। अब उनकी मार्केट में उसका पैसा तो आना ही आना है, तो मार्केट में उनके एक साइड से पैसा आ रहा है, तो अब वो रेट कट करके क्या करेंगे, महंगाई उनकी काबू में नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का अंदेशा हो रहा है कि जो 0.25 बेसिस का डिक्लेरेशन प्री डिक्लेरेशन हुआ था, लोगों का अनुमान है कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे उनकी एफएमसी पलट जाएगी। पलायन सा एक कमेंट्री तक को लोग इंतजार करेंगे। दूसरी चीज क्या है, उनकी गवर्नमेंट भी इस जो पसोपेश में, यार हमने वादे के मुताबिक रेट तो कट किया है, और एक आध बार नहीं पड़ेंगे तो इतना हो हल्ला क्यों है। तीसरी चीज क्या है कि अमेरिका जो है ना, वो बहुत ही सोच समझ कर चल रहा, क्योंकि एक साल उसके मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, चाहे नस्डॉक हो, चाहे S&P 500 हो, चाहे डाउ जोन्स हो, सबने ठीक ठाक रिटर्न दिया है। तो अब उनकी मार्केट ने रिटर्न दिया है, क्रिप्टो के एसेट में उनका पैसा आ रहा है, बाकी जगहों पर उनका हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को काबू करना कहीं ना कहीं उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। एक तो परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा है, नंबर 1 इंडियन परिप्रेक्ष्य में इसको देखो तो इसका असर क्या हो रहा है कि हमारी जो रुपया है ना, वो कहीं ना कहीं 84 रुपया 50 पैसे पर चला गया, जबकि 84 पर जाने से ही हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। तो अब कहीं डर लग रहा है यार ये 85 को ना छू जाए। दूसरा परिप्रेक्ष्य है, अब आप बोलोगे कि ठीक है 84 रुपया 50 पैसे जा रहा है, यस, जो समझदार आदमी होगा, जो इतने दिन से मेरे वीडियोस को ध्यान से सुन रहा होगा, ठीक है, रीच बढ़े ना बढ़े, वो बढ़े ना बढ़े, कंटेंट में जान होनी चाहिए। मैंने पहली बार बोला है कि पहले ही बोला है कि इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सही है तो यस, आपका फंड मैनेजर तो कर ही रहा है जो कर रहा है, उसके बाद में उसी लिहाज से आज चलते रहोगे। क्यों सवेरे हमने डिफरेंट एसेट का, प्रॉपर्टी का, फिक्स्ड का, इक्विटी का, गोल्ड का, रेशियो का, पोर्टफोलियो का, सारी चीजें इसीलिए करी है कि ताकि ठीक है थोड़ा 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 थोड़ा, यस यस, ये जिंदगी का फेनामेना है मेरे भाई। और अभी तो मैं एक बड़ी लंबी मतलब जो है रिसर्च स्टार्ट किया हुआ हूं, वो लाना आप लोगों को शुरू करूंगा, जो कि मतलब उससे आप लोग काफी सारा, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है भाई, इसमें एजुकेशन जितनी दी जाएगी उतना ही आप लोग एजुकेटेड होगे। कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं इक्विटी से ही, गोल्ड से ही, प्रॉपर्टी से ही, इनसे ही, तो इनको तो लेकर के चलना है, लेकिन इनका एलोकेशन आप कैसे करेंगे, अपने बढ़िया पोर्टफोलियो को कैसे बनाएंगे। अब ये सारी चीजों पर मैं अपना समय देखूं या इस टुच्ची सी चीज पर करूं कि यार मैं ये करूंगा तो मेरे चैनल के व्यूज आएंगे, मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी बढ़ेगी, ठीक है, जो मेरे इतने हैं दैट इज जो है दैट आर इनफ, जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं दे आर वेरी इनफ। और उसके बाद में हमने जो किया हुआ है, यस दैट इज आल्सो वेरी वेरी गुड।
तो अब इन चीजों को लेकर के चलना और इन चीजों को समझाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले अभी इस पर बात कर लेते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो रीजन मुझे जो मेरे परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है चाइना। क्यों? चाइना को कहीं ना कहीं, भाई देखो, चाइना अपने आप को कंपटीटर मानता है यूएसए का, मान लो आप। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेड का गुरूर था। यस, मेरा ट्रेड हो रहा है, मेरा सामान जा रहा है, मेरा ये जा रहा है, मेरा वो जा रहा है। कहीं ना कहीं गुरूर था उसको, पैसे का गुरूर था उसको। जो शॉर्ट टाइम पर उसने डेवलप किया है ना, वो उसको कहीं ना कहीं था। अभी भी वो काउंटर अटैक करने की कोशिश में है कि हम इसको कैसे करें अपने ट्रेड डेफिसिट को। अगर ट्रंप चाचा टैरिफ को इंप्लीमेंट कर देते, ग्राउंड में हो जाता है। तो उसने फेज 3 का प्लान अपना जो है ना, वो अभी ग्राउंड में नहीं लाया है, लेकिन लिख किया है। अपने ट्रेड डेफिसिट को कैसे करेगा ये आपको रेदर डिस्कस करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोग तो कर दो। तो सबसे पहली चीज क्या है कि कहीं ना कहीं जो उसका स्टेप है ना, तो आपको हमने बताया हुआ है कि मार्केट क्या करती है, भांप लेती है उन चीजों को। मार्केट भांप लेती है उन चीजों को, तो अभी अट्रैक्टिव लगी है कि इसको एफआईआई तो आए थे जब इंडिया, इनको अट्रैक्टिव लगी। तो अब जो वो अपने ट्रेड डेफिसिट को बचाने के लिए या उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम करने के लिए जो स्टेप उठाएगा, मतलब कोई भी उसको जो है करना चाहेगा। अब हमारे जैसे तो है नहीं यार, चलो ठीक है अब भैया मतलब करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, जो है ये करेंगे वो करेंगे। तो हमारा तो ऐसा तो है नहीं कि धरातल पर कुछ हो, जबान पर कुछ हो, ग्राउंड में कुछ हो। तो मतलब जो है कहने के लिए हम जो है 5 जो है ट्रिलियन होने जा रहे हैं, लेकिन जो है धरातल पर तो आप देख ही रहे हो कैसे अपना त्राई त्राई अपना मची हुई है। तो भाई अभी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आदमी जानने के बाद में फिर कह नहीं पाता है। तो अब वो जो है ना, चाइना की तरफ रुख कहीं ना कहीं एफआई ने भांप लिया है अगले के स्टेप को। पहला रीजन तो ये रहा है। दूसरा जो रीजन रहा है, एफएमसी की आपको जो कमेंट्री का हमने बता ही दिया, एफएमसी की जो कमेंट्री रही है। और तीसरा रीजन हमारे यहाँ पर ना, जो दिसंबर 21 को होने वाला है, सवेरे वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर बता दूं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इसका अनुमोदन कर दिया है। अब अगर अनुमोदन कर दिया तो इंप्लीमेंट होना बाकी है। इससे और ज्यादा भसड़ मचेगी और ज्यादा कमर टूटेगी किसकी, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की। क्यों? जो छोटी मोटी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 1200 सीसी तक के इंजन या 1500 सीसी तक के डीजल, जो उसमें खुश हो जाते हैं, मेरे पास 4 व्हीलर है, मैं थोड़ा सा जाऊंगा, बारिश से बचूंगा, आंधी से बचूंगा, बच्चों के साथ जाऊंगा, परिवार के साथ जो है शादी विवाह में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा। अब उस पर जो है सरकार, और जिनके पास और भी बेचारों के पास कम है, वो सोचते हैं भैया किसी का छूटन पहन लो। छूटन समझ रहे हो? छूटन समझ लो, मतलब यूज किया हुआ जो है कपड़ा, जो बेचारा मतलब जो है जो गरीब आदमी होता है वो जो है वो करता है, आप लोग भी जानते हो उससे। तो उसने जो यूज्ड अपना गाड़ी को लेने के लिए बारे में सोचा है। अब उस पर भी एक बार तो उस पर टैक्सेशन हो ही गया है, दोबारा उस पर सरकार जो है टैक्स लाने के लिए कर रही है। तो अब वो तो हो गया, टैक्स पर टैक्स हो गया। ये आपका जो है क्या नाम है, टैक्स अभी इसको 12% लगता था अभी तक, उसके बाद में उस पर लगता था अपना जो है सेस लगता था। भाई साहब आज हमने कैलकुलेट किया था, आपको एक बात बताऊं कि आप मान करके चलो कि जो आपकी 8 लाख की गाड़ी है ना, वो 11 लाख समथिंग की पड़ती है। 36% टैक्स उस पर आपका जा रहा है, 36%। आपको कैलकुलेट करके सवेरे के वीडियो में कहो तो आपको मैं बता दूंगा। अब अगर 18% हो जाएगा तो 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42% आप उसको उस पर जो पे करोगे, किसको, सरकार को पे करोगे एक गाड़ी का। और 8 लाख की गाड़ी में मतलब जो है आम आदमी की बता रहा हूं, जो कि बेचारा ये जो कोशिश करके कैसे करके जरमर करके लेना चाहता है, जिसको कि रोड पर कोई वो भी नहीं देता है, अपना जो है अपना साइड भी नहीं देता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों मेरे, ये सारी चीजें हैं कि जो कि अभी ये लोगों के मन में डर को बैठाने वाली हैं। और ये सारे सिंड्रोम जो हैं जिनकी वजह से आज क्या हुआ कि दिसंबर की कमाई आपकी, जिसको आप सोच रहे थे हमारी कमाई। और एक बात आपको बता दूं, इक्विटी में ऐसे सिंड्रोम आते रहेंगे, इससे हमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि इससे हम लोग डर जाएंगे भाग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। जितनी हमने पोजीशन बनाई हुई है, हाँ, लेकिन हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल डाइवर्सिफाई करेंगे। अपने पोर्टफोलियो को हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। हमारे पास जो भी हमने खून पसीने से अर्न किया हो, यस, इक्विटी का भी हम स्वाद चखेंगे, ऐसा नहीं है नहीं चखेंगे, इक्विटी को भी करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे पास अगर हुआ है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो हम छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी लेंगे। थोड़ा मोड़ा हमें
बच्चों की शादी करनी है, लड़की की करो लड़के की करो, थोड़े बहुत गोल्ड वगैरह की जरूरत होती है, तो नहीं ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा ही गोल्ड वगैरह भी आपने एलोकेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद में फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में भी रहना है भाई। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में इसलिए रहना है, इक्विटी का क्या भरोसा, आप बताओ, इक्विटी का कोई भरोसा है, ये कब इस प्रकार से डाउन हो जाए, कब उसके बाद में कहां पर चला जाए। इसको तुमने पहले बोला है, ये आपका कपूत है, सपूत नहीं है, लेकिन कभी कभी कपूत भी काम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लिया जहां पर मान लिया हर चीज सोने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वहां पर घिस घिस करके क्या पीतांबरी को लगा करके पीतल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किया जाता है। आज के जमाने में रोल गोल भी चलता है, तो अब जहां पर ऐसा चीज है वहां से हम उसको काम चलाएंगे। इक्विटी को हम वहां इस्तेमाल करेंगे जब इक्विटी हमें प्रॉफिट में आएगी, तो इक्विटी का एलोकेशन भी हम उसी अनुसार से करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है, धीरे धीरे उसके बाद में हम चलते रहेंगे। इक्विटी का पोस्चर इन द सेंस ये है कि यस, हम उसको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कुछ ना कुछ अगर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में नहीं रहेगा तो कल को हमें अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो इक्विटी हमारा काम नहीं आएगा। जमीन को आप एक टुकड़ा तो बेच नहीं सकते हो। गोल्ड आपने मान लिया, जैसे अभी जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे हुआ था 6 साल इधर होने के बाद में सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं लाई है, या कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि हम इसमें हम घाटे में गए हैं। क्यों? एक्सपेरिमेंट करती है सरकार, तो अब जो है वहां पर भी नहीं जा रहे तो उसको भी आप नहीं कर सकते हो। तो अभी आप मतलब जो कुल मिलाकर के जो आपका फिक्स्ड एसेट है वो तो आपको कहीं, भाई महंगाई अगर इंक्रीज हो रही है, क्यों मैं बार बार आपको बोलता हूँ भैया सेफ्टी फंड बनाओ, भैया इमरजेंसी फंड बनाओ, भैया ये करो, भैया वो करो। क्यों? क्योंकि आपको ये सारी चीजें दिन दिन काम आने वाली चीजें। भैया आपका भी मन है, मन तो भैया जो है चंचल है, कल को मन ने कर दिया, चलो यार कम से कम अचानक मन ने कर दिया, एक हमें जो है सत्यनारायण भगवान का हम एक कथा सुन लेते हैं, या और थोड़ा सा मन कर दिया एक रामायण बैठा देते हैं, और थोड़ा सा मन कर दिया एक हवनी कर देते हैं। बूढ़े जो है माता पिता है उनको एक तुला दान ही एक दिलवा देते हैं। तो बच्चों का जैसे कल को हो गया, जैसे हमारे जैसा अभी जो है 2-4 साल में जो है 5 साल में हमारे जो है उनकी शादी हो जाएगी, बड़े वाले सुपुत्र जी की शादी हो जाएगी, तो उनके हो गए। मान लिया जो है हमारे अगर जो है उन्होंने अगर भतीजों ने अच्छा खासा नंबर लाया, वहां पर हमने जो है कुछ खर्चा करना हो, तो इन सारी चीजों के लिए हमको इक्विटी से, उस समय इक्विटी मार्केट नीचे की तरफ लाल 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 जा रही हो, क्या करोगे भाई? तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने से क्या, ये सारी चीजें मतलब जो है डेली बाय डेली में ये खाली जुगाली टॉक्स पर मिलने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब मैं कोई उससे वो नहीं कर रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या है कि अभी मैं उसमें बाकी चीजों में मैं वो नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो आया सो आया, जिसने देखा वही बोलते हैं भैया हो बाती हुई गंगा है, जिसने हाथ धो लिया वो धो लिया, नहीं तो वो जाकर के कहां पर मिलना है, कहां मिलती है भैया? बंगाल में ना, बंगाल की खाड़ी में गंगा मैया ने चले ही जाना है, ठीक है। तो यही आपका जो अजवाई टॉक से बस आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अपना दुलार बनाए रखें। मिलते हैं सवेरे और सेशन में। थैंक यू।